नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के पंचमः पाठ है जननी तुल्य वत्सला, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका तीसरा और चौथा पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पाठ्यक्रम वाली वीडियो में बताया है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो पाठ्यक्रम से संबंधित तो आप मेरी 10वीं कक्षा का नया पाठ्यक्रम जिस वीडियो में है वो देख सकते हैं। उससे पहले कुछ बातें आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप अपने विद्यालय में जब संस्कृत की कक्षा आपकी होती है तो किस तरीके से अपने अध्यापक या अध्यापिका का अभिवादन करते हैं, मैं अपने विद्यालय के कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे विद्यालय में जब मैं कक्षा में जाती हूँ तो सभी बच्चे मेरा अभिवादन यह बोलकर करते हैं, सुप्रभातम अध्यापिका। और अगर 12 बजे के बाद उनकी कक्षा होती है तो वो बोलते हैं सुमध्याह्नम अध्यापिका। और मैं उनको बोलती हूँ सुप्रभातम छात्राः या सुमध्याह्नम छात्राः। और उसके बाद तिष्ठन्तु छात्राः, और फिर सभी छात्राएं मुझे बोलती हैं धन्यवादः अध्यापिका। और मैं उनको जवाब देती हूँ स्वागतम छात्राः। तो आपके भी कुछ ऐसे ही अनुभव होंगे अपनी संस्कृत की कक्षा के। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब हम अपना पांचवा पाठ शुरू करते हैं। पंचमः पाठ है पांचवा पाठ। पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी अर्थात माता, तुल्य वत्सला, वत्सला का अर्थ है जो प्रेम, जो स्नेह होता है माता का, तुल्य है वो समान होता है। माता का स्नेह सबके लिए समान होता है। तो देखते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि से देखने की भावना को जगाती है और इसका इच्छित अर्थ यही है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के लिए भी माँ का जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होता है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। कश्चित कृषकः, कोई किसान बलि वर्दाभ्याम, 2 बैलों के साथ क्षेत्र कर्षणम, खेत को कर्षणम जोतने का कुर्वन् आसीत्, कार्य कर रहा था। एक किसान था जो खेत में अपने 2 बैलों के साथ खेत जोताई का काम कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, तयोः उन बलिवर्दयोः दोनों बैलों में से एक बैल शरीरेण दुर्बल है, शरीर से दुर्बल अर्थात कमजोर था। जवेन और शीघ्रता से गंतुम असक्तः च आसीत्, जवेन शीघ्रता से चलने में असक्तः असमर्थ था। अतः कृषकः, इसलिए किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को तोदनेन, तोदनेन कष्ट देकर के अर्थात जबरदस्ती से, नुद्यमानः एवर्तत, धक्का दिया। उसको जबरदस्ती से काम करने के लिए वो धक्का दे रहा था। स ऋषभः, वह बैल, हलम ऊढ़वा, हल को ऊढ़वा ढोने में, गंतुम अशक्त है, हल को ढोकर चलने में, अशक्तः असमर्थ था, क्षेत्र इसलिए वो खेत में, पपातः गिर गया, क्योंकि वो बैल बहुत कमजोर था, इसलिए वो हल का भार जो है उसको ढोने में असमर्थ होने के कारण खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वलय, क्रोधित हुआ वह किसान, तम उस बैल को, उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम बार बार, यत्नम अकरोत् प्रयत्न करने लगा। तथापि फिर भी, वृषः वह बैल,
न उत्थितः, नहीं उठा। भूमौ पतिते, धरती पर गिरे हुए, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, देख करके, सर्वधेनु नाम मातुः, सभी धेनु गायों की, मातुः, माता के, सुरभे, सुरभि, सभी गायों की माता कौन है? सुरभि माता के, नेत्राभ्याम, नेत्रों में, अश्रूणि आविरासन, आंसू आ गए। जब उसने देखा कि वह बैल किस तरीके से भूमि पर गिर गया तो सुरभि माता के आंखों से आंसू आ गए। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इमाम, ऐसी अवस्था को, दृष्ट्वा, देख करके, सुराधिपः, सुर कौन होते हैं? देवताओं के, अधिपः, राजा अर्थात इंद्र ने, ताम, उससे, अपृच्छत, पूछा, अयि शुभे, अरे कल्याणकारिणी, किम एवं रोदिषि, क्यों ऐसे रो रही हो? उच्चताम, बताओ, जवाब दो, इति, इस प्रकार से, साच, वह कहने लगी। विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदिशाधिप, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोधिमी कौशिक। वह का अर्थ है हमारा, विनिपातो, दुख, त्रिदशाधिपय है अर्थात इंद्र को कह रही हैं सुरभि माता कि हे त्रिदशाधिप अर्थात इंद्र, वह विनिपातो, हमारा दुख, नह कश्चित, कश्चित अर्थात किसी को भी, नह दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तु, मैं तो, पुत्रम शोचामि, मैं अपने पुत्र के लिए ही शोक कर रही हूँ अर्थात उसी के लिए दुखी हूँ। तेन रोदिमी कौशिक है, कौशिक अर्थात इंद्र की, हे इंद्र, तेन, इसीलिए, रोदिमी, मैं रो रही हूँ। माता सुरभि इंद्र को बताती हैं अपने रोने का कारण। भो वासव, अरे इंद्र, आपने देखा अभी इंद्र के लिए कितने सारे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो आप इन सब पर ध्यान देंगे। भो वासव, अरे इंद्र, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को, दृष्ट्वा, देख करके, अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति, वह दीन अर्थात कमजोर है, इति जानन अपि, यह जानते हुए भी, कृषक है जो किसान है, तम, उसको, बहुधा पीड़यति, बहुधा मतलब बहुत ज्यादा, पीड़यति, पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बहुत ज्यादा भारम उद्वहति, भार को ढो रहा है। इत्रमेव, और दूसरी ओर, धुरम वोढुम, वह जो है धुरी को, वोढुम, ढोने में, नह शक्नोति, समर्थ भी नहीं है। ठीक है, जो खेती का काम होता है उसमें जो धुरी होती है उसको भी ढोने में भी वो समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, एतत्, यह, भवान, आप, न पश्यति, क्या आप नहीं देख रहे हो? माता सुरभि इंद्र से ये प्रश्न करती हैं। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उन्होंने पूछा। भद्रे कल्याणकारिणी नूनम, निश्चय से, सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, सहस्त्र हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु पुत्रों के, सत्सु अपि होने पर भी, त्व तुम्हारा, तब तुम्हारा, अस्मिन एव इसी पर ही, एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम स्नेह जो है, कथम कैसे है। इंद्र क्या पूछते हैं कि हे सुरभि माता, आपके तो हजारों से भी कहीं ज्यादा पुत्र हैं, फिर भी इसके प्रति इतना स्नेह कैसे है। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, माँ सुरभि क्या कहती हैं,
यदि मेरे पुत्र सहस्रम हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र सभी ही मे समम एव मेरे लिए बराबर ही हैं। दीनस्य तु सतः शक्र, शक्र अर्थात हे इंद्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। दीनस्य पुत्रस्य, दीन पुत्र के सतह होते हुए, कि अगर कोई माता का दीन अर्थात कमजोर पुत्र है तो अभ्यधिका कृपा, तो सबसे ज्यादा कृपा उस पर होती ही है, अर्थात वह स्वाभाविक ही है कि माता का स्नेह उसको ज्यादा मिलता है जो पुत्र कमजोर होता है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, सत्यम का अर्थ है ये सच है। बहुनी बहुत सारी, अपत्यानि संतान, में संतिति मेरी हैं, कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं। तथा अपि फिर भी, अहम एतस्मिन् पुत्रे मैं इसी पुत्र में, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेदनाम अनुभवामि आत्मवेदना को अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यतो ही क्योंकि, अयम यह जो है, अन्येभ्यो दूसरों से, दुर्बल है कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी, सभी अपत्येषु संतानों की, जननी माता, माता का जो तुल्य वत्सला, माता का जो वत्सला अर्थात स्नेह है, तुल्य एव वो बराबर ही होता है। सर्वेषु अपत्येषु का अर्थ है सभी संतानों पर या सभी के लिए, जननी माता का जो वत्सला प्रेम है, तुल्य एव वो समान ही होता है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी कमजोर पुत्र के लिए या कमजोर पुत्र के प्रति, मातुः माता का, अभ्यधिका कृपा बहुत ज्यादा कृपा या प्रेम जो है, सहज एव वो स्वाभाविक ही हो जाता है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके, भृशम बहुत ज्यादा, विस्मितस्य आश्चर्यचकित हुए, कौन, अखंडलस्य अपि इंद्र भी, अखंडलस्य इंद्र भी, इंद्र का भी, हृदयम जो हृदय था, अद्रवत वो द्रवित हो गया, अर्थात वो भी भावुक हो गए। सच वह भी, ताम एव उन्हीं को, किसको, माता सुरभि को, सांत्वयत सांत्वना देने लगे। क्या, कि गच्छ जाओ, वत्से पुत्री, कि जाओ, सर्वम सब, भद्रम जायेत, भद्र अर्थात अच्छा, जायेत होगा अर्थात सबका कल्याण होगा। अचिराद एव, अचिराद का अर्थ है शीघ्र ही, चंडवातेन, चंड का अर्थ है तेज हवाओं से, मेघ रवैश्च, मेघ का अर्थ है बादलों की, रव रवै अर्थात गर्जना से, सह के साथ, प्रवर्ष वर्षा, समझायत होनी शुरू हो गई, तेज हवाओं से और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा शुरू हो गई। लोकानाम पश्यताम एव, और लोगों के, पश्यताम देखते हुए ही, सर्वत्र सभी जगह, जल उपलब्ध संजात है, जल उपलब्ध है बहुत ज्यादा पानी सब जगह, संजात है भर गया। कृषक है किसान, और जो किसान था वो हर्ष अतिरेकेण है, हर्ष अर्थात खुशी, अतिरेकेण है बहुत ज्यादा खुशी से, जो कर्षण अर्थात खेत जोतने का काम कर रहा था, विमुख है सन वो भी अपने हल जोतने के कार्य से विमुख होकर के, अर्थात उसको छोड़ करके, वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को ले करके, गृहम अगात घर पे वापस आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपया आर्द्र हृदया भवेत्।
सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में या सभी संतानों के लिए, जननी माता का वत्सला जो प्रेम है, स्नेह है, तुल्य वो बराबर होता है। अर्थात एक माता की कितनी भी संतान हो, उसका जो स्नेह है, उनके लिए प्रेम भाव है, वो सबके लिए समान होता है। पुत्रे दीने तु, लेकिन तु अर्थात लेकिन, दीने पुत्रे अगर उसका कोई पुत्र कोई संतान दीन अर्थात कमजोर है शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से, तो माता कृपा, माता की उसके लिए जो कृपा है, आर्द्र हृदय भवेत, वो आर्द्र हृदय वाली हो जाती है। अर्थात माता का हृदय उसके लिए ज्यादा द्रवित हो जाता है। तो ये था आपका 5वां पाठ, जननी तुल्य वत्सला, जिसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आज हमने किया है। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।